सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय से माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय से माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, साईं गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रेम से ले गुरुदेव महाराज की। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, विजवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुजयति सोहे, दस भुजयति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप
रखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। माला बन माला रुंड माला धारी, ओ स्वामी रुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी आघांबर अंगे। सनकादिक प्रमुदादिक सनकादिक उतादिक प्रेतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। पद के माध कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता संहरता, जग करता संहरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, स्वामी जानत अभिवेका। प्रणवाक्षर के माथे, प्रणवाक्षर के माथे, हे तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरत जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, दामी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जलेना शीतलीकृत। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। मृत्युंजय महादेवा त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनै। नमोस्तुते विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा
यतपात्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा ये हनुमंत विराजिए कथा कराहू मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार सिया बर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दोनों हाथ ऊपर करके श्रावण महीना और हरितालिका की इतना सुंदर दिवस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोलिए क्षेत्र
क्षेत्रपाल महादेव की जय, गंगा मैया की जय, आज के आनंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भगवान क्षेत्रपाल महादेव की कृपा से अपने सतत 14वां वर्ष अपनी कथा का प्रारंभ हुए और यहाँ अपने बैठे 14वां वर्ष। शायद है 1 वर्ष गैप हुआ था कोरोना के समय, बाकी बराबर श्रावण शुक्ल पक्ष में, और इस बार तो हरितालिका तीज मिल गई है। इसके भी शास्त्रों में और शिव पुराण में भी इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवती पार्वती को अगर शिव मिले हैं तो ये व्रत की महिमा है। जिस व्रत के दिन आप लोग कथा सुन रहे हैं, शिव पुराण की चर्चा अपने तो कई बार किए हैं, आप लोग सुने हैं। शिव एक व्यापकता है। शिव सिर्फ जल चढ़ाने वाली पिंडी नहीं है। सर्वम मयम जगत शिवम। जो भी संसार में आप देखते हैं वो भगवान शिव का स्वरूप है। अगर समस्त भगवान शिव का स्वरूप है तो अपने को भेदभाव किसने सिखाया? ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये किसने सिखाया? भगवान शिव छोटे भी हों या बड़े हों, सबकी महिमा एक है। ये शिव भी, इसकी भी महिमा वही है जो महाकाल की महिमा है, जो विश्वनाथ की महिमा है, जो बाबुलनाथ की महिमा। वो क्षेत्र नाम अलग अलग है। उसी प्रकार पूरा ये ब्रह्मांड सब भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए शिव पुराण की महिमा में कोई भी पुराण हो, प्रथम दिन महिमा की कथा आती है। वो महिमा माने उसकी विशेषता क्या है। और आज स्वभाव है लोगों का कि सुर नर मुनि की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। जब तक कोई फायदा नहीं देखेगा तब तक कोई काम करने वाला नहीं है। अभी कह दें कि शिव पुराण सुनने से बड़ा नुकसान है तो कोई सब भाग जाएंगे। शिव जी से लेना देना नहीं, अपने को फायदा से लेना देना। इसलिए कोई भी शास्त्र हो उसमें पहले महिमा बतलाई गई है। और भक्ति का मार्ग ये नहीं है कि फायदा हो तो हम भगवान का पूजन करें। भक्ति का मार्ग है कि मुझे पूजा में आनंद मिलता है, बस, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो। एक तरफ तो शास्त्रों में लिखा है कि हानि लाभ हो, जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। ठाकुर साहब अग्रवाल जी, आप बड़े अनुभवी हैं। एक तरफ फिर हम यहां भागते हैं, वहां भागते हैं, वहां भागते हैं। क्यों? जब हमको विश्वास है, एक बात पे विश्वास मान लो, उद्यमेन ही सिद्धांति कार्याणि न मनोरथा। नीतिकारों ने कहा है परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी लोग अंधविश्वास फैला देते कि बुधवार हो, मंगलवार हो, अष्टमी हो, 4 बेलपत्र चढ़ाओ तो लड़के पास हो जाएंगे। वो पढ़ाई बंद कर देंगे। बिना पढ़े कोई पास होगा? पहले जो ऐसा अंधविश्वास फैला है ना, उसी को कहे तू अपने बच्चों को बेलपत्र चढ़ा, तुम पढ़ाना नहीं। उद्यमान सिद्धांति कार्याणि न मनोरथा। पर भक्ति परम आनंद के लिए है।
परमात्मा कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये बाबा की वाणी मान करके पंडाल में सभी भक्तों का, सभी यजमान, मुख्य यजमान, सहयोगी यजमान, कथा मंडप में हम तो भेदभाव रखते नहीं, मुख्य यजमान को अपने कार्ड में लिख देते हैं, पर आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं है। और आज का युग क्या है, प्रजातंत्र है। नहीं तो अग्रवाल जी को सुनना तो उनके घर में मैंने सुना दूं, मैं सोफा में बैठूं, वो बैठे पति पत्नी अपने कथा सुना देना, इतना झमेला करने की क्या जरूरत है। ये कहे के लिए है, आप सबके लिए, और एक एक अनुष्ठान हो जाता। अभी 8 दिन में मान लो 200 आदमी बैठे हैं, 500 आदमी बैठे हैं, दिन में 100 बार भी नमः शिवाय भगवान का नाम लेंगे तो 8 दिन में कितने हजार जप हो जाएगा ना। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। एन केन प्रकारेण हमें और आपको भगवान का नाम लेना है। कथा सबको मालूम है, सब मुझे पहचानते, सबको मैं पहचानता हूं, पर ये बैठने का माध्यम है, क्योंकि इतना कीमती समय मुंबई का, वो भी श्रावण महीना, बरसात का महीना, सबके घर में काम है, ऑफिस है, दुकान है, व्यापार है, बिजनेस है, आप सब लोग छोड़ के आए हैं तो कहे के लिए, भगवान शिव के लिए। और भगवान कभी किसी का कर्जा नहीं रखता, ध्यान रखना। जो भी आप परमात्मा को देते हो, परमात्मा 10 गुना लौटा करके लौटा देता है। आप यहां 4 घंटा बैठे हो, अगर पुराणों की बात सही है तो हमारी और आपकी 4 घंटे आयुष बढ़ जाती है। दूसरे अर्थों में दरवाजे के अंदर जो काल की घड़ी है वो नहीं आती। जो घड़ी है ना काल की, एक घड़ी नहीं, हाथ वाली नहीं, वो दरवाजे के अंदर, गेट के बाहर, अंदर नहीं आएगी, बाहर रहेगी। तो अगर आप यहां 7 दिन 8 दिन में 4-4 घंटा बैठेंगे तो 32 घंटा होते, तो हमारी और आपकी 32 घंटे आयुष बढ़ जाती है। ये स्कंद पुराण कहता है, आपकी बढ़ती है और मेरी भी बढ़ती है। इसलिए कहा सदाचार सदा भक्ति विवेको वर्धते कथम। हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। अपने जिधर जाए ना उधर लौटने का प्रयास नहीं करना, आगे जाने का। अभी आप तपस्या कर ले, 14 साल 15 साल एक स्थान में शिव पुराण की कथा श्रवण करना, उसके बाद भी आपको भरोसा है कि आपके जीवन में कोई पाप होगा, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? अब तैयारी है बस, निश्चित। साल 2 साल 6 महीना की बात है, पर हम अगर लौट गए पीछे तो फिर वहीं जीरो की जगह पहुंच जाएंगे। एक महल था और महल में सिर्फ एक दरवाजा था, और जो घर का मालिक था उसने सबके आंख में पट्टी बांध दिया। तो बोले सब कोई बाहर जाओ। अभी कैसे मालूम पड़े, तो बड़ा लंबा चौड़ा मकान हाल और सिर्फ एक दरवाजा। तो होशियार आदमी क्या करेगा, दीवार पे हाथ रखेगा, ऐसे ऐसे करते 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 पूरा राउंड लगाए तो कभी न कभी दरवाजा मिलेगा ना। तो दरवाजा मिला तो बाहर चला जाए, पर मुश्किल है। पूरे दीवार में हाथ लगाते हैं, जहां दरवाजा आने लगता है तहां सर में खुजली होने लगती, तो दरवाजा निकल जाता, फिर अपने हाथ लगाते रहते। फिर दरवाजा तो कहीं पीठ में खुजली हो गई, कहीं यहां मच्छर काट दिया। यही कथा हमारी और आपकी। हम निकलने का प्रयास करते हैं,
8 दिन प्रयास, सब कुछ आपके हृदय में है, परमात्मा आपके हृदय में, बाहर कहीं है नहीं। पर हम 7 दिन क्या करते हैं, आपके हृदय को साफ करते हैं, जिससे परमात्मा प्रकट हो जाए। तांबे पीतल का बर्तन होता है ना, देखना 2-4 दिन साफ नहीं करो तो पूरा उसके काला हो जाता है। फिर उसमें पीताम्बरी लगाते हैं, खटाई लगाते हैं, नींबू लगाते हैं, साफ करते हैं, कितना सुंदर चमकने लगता है। तो क्या वो नींबू में चमकाई है? वास्तव में लोटा साफ है ही, ऊपर से थोड़ा गंदगी हो गई है। इसलिए हम और आप सत्यम शिवम सुंदरम है ही, पर ये मन अपना, आत्मा अपना गंदा हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, तेरा मेरा, ऐर बैर, इससे ये हम 8 दिन धोने का प्रयास करते हैं और सब लोग साफ हो जाते हैं। अब फिर जहां 8 दिन बाद घर में पहुंचे, बोले बाबा जी तो ऐसे बोलते रहते हैं, उनकी बात क्षेत्रपाल में छोड़ दो, अब घर के काम में लग जाओ। नहीं, भयंदर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, ये दूसरी जगह है। अभी ऐसा कहूंगा तो कल कोई आएगा ही नहीं कि गुरुजी मेरी निंदा करते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, और मैं भी भयंदर कहूंगा, आप सब जानते हैं। तो 7 दिन जो हम धोते हैं, साफ करते हैं अपनी आत्मा को, कथा, भागवत, कीर्तन, ये सब काहे के लिए? हमारे आपका यहाँ मन लगे, बाकी नहीं, इसकी क्या जरूरत है? यहाँ सिर्फ माइक हो, सुंदर बैठो, अपने एक श्लोक बोले, कथा सुनाए। पर मन चंचल, हमारा और आपका मन बड़ा चंचल, यहाँ बैठे बैठे चौपाटी में पानी पूरी खाने चला जाएगा, पर आपका मन कहीं ना जाए, इसके लिए इतनी बड़ी पंचायत है, जिससे हमारा और आपका मन कथा में तो क्या करना चाहिए? सदा चारस्य, हमेशा अच्छे आचरण का प्रयास करना चाहिए। आचरण माने उठने से आचरण सिद्ध होती है। उठना, बैठना, भोजन, प्रसाद, स्नान, ध्यान, सब में अनुभव होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, सबका नियम है। सदाचारस्य, उठते ही हमें पृथ्वी को प्रणाम कर लेना चाहिए, हाथों का दर्शन करना चाहिए, स्नान ध्यान कर करके माता पिता गुरु ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए, भगवान का ये आचरण है। अपने उठते ही बोले बेड टी लाओ, कंबल ओढ़े ओढ़े कितने को चाय चाहिए, ले, ये आचरण है, ये खराब आचरण। पहले भूमि बंधन, हाथ बंधन, स्नान ध्यान पूजन, 10 मिनट 15 मिनट जितना समय हो, उसके बाद भोजन चाय नाश्ता करो, ये नियम है। पर अपने नियम का पालन करते नहीं ना, लोग सब कह रहे हैं नहीं करते। सदाचारस्य, तो उसका आचरण का क्या होगा, फायदा क्या? बोले सद्भक्ति, हमारे और आपके हृदय में भक्ति बढ़ेगी। आचरण अच्छा होगा तब भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति जब बढ़ेगी तो विवेको वर्धते, विवेक, ज्ञान, बुद्धि बढ़ेगी, और जब बुद्धि बढ़ेगी तो अपने आप लक्ष्मी प्राप्त होगी, नाम प्राप्त होगा, कीर्ति प्राप्त होगी, धन वैभव प्राप्त होगा ना। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े जो सीए हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो बुद्धि के कारण हुए हैं ना। वो बुद्धि कैसे हुई है? सब करने से। तो स्विकार, उसके लिए क्या करना है? अभी सच आचरण कैसे अच्छा हो, उसके लिए स्विकारस्य, अपने विकारों को बाहर करना, अपने शरीर से है, अपने शरीर से अपने विकारों को बाहर करना। स्व विकारस्य निराशस्य सज्ज, तो निकलेगा कैसे? अभी घर में कचरा है तो कैसे निकलेगा? झाड़ू लगाओ। तो एक अपने शरीर का कचरा कैसे निकलेगा? जहां सत्संग होता है वहां बैठो बस। आप कथा में आकर के बैठ जाओ, अनुभव नहीं है, ताली बजाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, कथा में बैठो बस। कथा में बैठोगे
तो आचरण अच्छा आने लगेगा, आचरण अच्छा का तो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा। ये प्रकाश यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, जितना संसार में ज्ञान है उतना हमारे और आपके मस्तक में है, पर हम उसका उपयोग नहीं करते बस। तो जन्मांतरे, अभी बराबर कथा में बैठे हैं महात्म में। कथा कहां चल रही है? नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य क्षेत्र क्या है? कि जहां काल की गति नहीं जाती। अभी मैंने कहा ना कि काल की घड़ी यहां बंद हो जाती है। भगवान ने, विष्णु नारायण ने चक्र छोड़ा, चक्र को कोई कहीं रोका नहीं, पर नैमिषारण्य क्षेत्र में जब चक्र गया उसकी गति समाप्त हो गई, क्योंकि वहां हजारों संत महात्मा भगवान की चर्चा कर रहे थे, इसलिए उसका नैमिषारण्य क्षेत्र पड़ा। और वहां कथा कौन करते हैं? सूत जी महाराज और शौनकादिक ऋषि कथा श्रवण करते हैं। तो यहां अपने बैठे हैं 7 दिन के लिए। ये शिव पुराण कथा कई जगह चलेगी, ध्यान रखना है। शिव पुराण की कथा कई जगह चलेगी और शिव पुराण में वही कथा कई बार आती है। किसमें? पहले 1 करोड़ श्लोक थे। कितने? 1 करोड़। कम होते 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 अब 24,000 बचे। तो 7 संहिताओं को एकत्रित किया गया है। तो 7 संहिताओं में कभी कभी वही कथा बार बार आ जाती। अभी हम विरार तरफ जाएंगे तो भी भयंदर आएगा, चर्च गेट तरफ जाएंगे तो भी भयंदर आएगा नहीं। मिला कोई विरार से चर्च गेट गया तो भयंदर आएगा, अब विरार से चर्च गेट गया तो भी आएगा। तब कोई प्रश्न नहीं करना भयंदर बार बार क्यों आता है, क्योंकि आप चारों तरफ घूमोगे, घूम करके पहुंचोगे वहीं। अभी यहां से सब लोग गए होंगे 3 बजे, सालासर मंदिर गए, शोभा यात्रा करके यहीं आ गए कि नहीं। उसी प्रकार संसार का भ्रमण करोगे, पहुंचोगे वहीं। दिन भर आप व्यापार करो, नौकरी करो, घर करो, ऑफिस जाओ, यहां जाओ, शाम काल पहुंचोगे कहां? अपने घर। ते आपका घर है शिव पुराण, तो इसमें अपने को समझना ज्यादा। तो बड़ा संत महात्मा बैठे थे, कथा चल रही थी और सूत महाराज जी कथा बोल रहे थे। तो नैमिषारण्य क्षेत्र का अर्थ समझ में आ गया कि जहां काल की घड़ी चलती ना हो, और वही है कथा मंडप। कथा मंडप में भी काल की गति चलती नहीं है। तो है ना फायदे के बाद कि 32 घंटा हम सब लोग बड़े हो जाएंगे, पर कब? जब बराबर 3 सवा 3 बजे प्रतिदिन आ जाएंगे। नहीं सोचे कि चलो 4 घंटा बढ़े, 7 बजे चलेंगे आरती के समय, तो उसका तो 10 मिनट बढ़ेगा। तो अगर बराबर लाभ लेना है शिव पुराण का, एक आसन जहां आज बैठे हो ना वहीं रोज बैठो और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करो। बराबर 3 सवा 3 मुख्य जवान तो 2:30 बजे आ जाएं, 2:30 बजे से सुंदर भगवान का पूजन करें, पितृ देवताओं का पूजन करें और उसके बाद ब्राह्मणों का पूजन, शिव महापुराण का पूजन करके आरती करके कथा बराबर 3 सवा 3। इतना ध्यान रखना, मैं समय का बड़ा पक्का हूं, सब जानते। और कथा प्रारंभ हुई तो उन्होंने कहा महाराज जन्मांतरे भवेत पुण्यम। कथा कब मिलती है? जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं, आपके भी पुण्य और हमारे भी पुण्य। जन्मांतरे भवेत पुण्यम श्रीमद हृदय सुधीमता। ऐसा कौन बोल रहा है? विद्वान लोग। धीमता माने विद्वान लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कथा बोलने को, मैं भी आपके साथ में हूं, मुझे अलग नहीं समझना। ये तो ऊपर इसलिए बैठा हूं कि आप सबको दिखलाई दे। जो नियम आपको लागू होते वही नियम हमको भी लागू। अगर आपको सुनने का सौभाग्य मिला है
तो मुझे बोलने का सौभाग्य मिला है। अभी मैं परसों ही अंधेरी में कथा पूरी किया और बराबर 15 दिन कथा मेरी ठाकुर कॉलेज में रही है सबके साथ। पहले शिव पुराण कथा किए, फिर राम कथा किए, फिर अंधेरी किए, फिर यहाँ आ गए। यहाँ बराबर 27 को पूरा करूंगा, 26 को, 28 को मैं निकल जाऊंगा चित्रकूट में राम कथा, फिर मैं 10 को आऊंगा। उसके बाद तो गणेशोत्सव होते। तो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, और जन्मांतर के कब होगा? प्रीतस्य प्रीतिर्भवे तत्र महाभाग्यवता मुनि। जो भाग्यशाली व्यक्ति हैं उनका प्रेम होगा। पहले भगवान के शिव महापुराण के प्रति प्रेम हो। प्रीति ही, प्रीति माने प्रेम। और ये महापुराण ऐसा सर्व सिद्धांत निष्पन्न भक्त्यादि विवर्धनम, सभी के हृदय में सिद्धांतों को बैठाने वाला है और भक्ति को बढ़ाने वाला है। शिव एतत् पुराणस्य दिव्यम तु रसायनम। शिव पुराण में क्या कहा है कि शिव महापुराण दिव्य रसायन है। रसायन माने दवाई। जिसको हृदय का रोग लगा हो महामृत्युंजय का जप करे। और ज्यादा मां ज्यादा लोग डरते हैं किससे? शनि महाराज से ना। किसी को कह दो शनि खराब है, वो डर जाएगा। क्या करूं महाराज जी, क्या करूं? राम से नहीं डरेंगे, शंकर से नहीं डरेंगे। और आज का दिन कौन है? शनिवार। तो शनिवार का सरल उपाय, शनि है खतरनाक ग्रह, पर वो दोषी को ही सजा देता है। ध्यान देना है, अगर हमारे पास कोई पाप है तभी शनि सजा देगा। बिना सजा तक पाप के शनि भी आपको प्रणाम करता है, पर शनि छोड़ता नहीं किसी। एक भागवत की कथा है, दधीची महाराज की हड्डी देवताओं ने लिया। ध्यान है सबको? है ना? ऐसा ऐसा करो नहीं तो मना करो। भागवत तो बहुत सुने हो ना। उसमें वृत्तासुर को मारने के लिए देवताओं ने दधीची की हड्डी लिया, उसे बाण बना के मारा। दधीची की पत्नी सुवर्चा ने विचार किया मेरे पति मर गए तो मैं भी साथ में अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं, मैं भी सती हो जाऊं पति के साथ। पर सुवर्चा के गर्भ में एक बालक था। तो आकाशवाणी ने कहा सुवर्चा ये तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम्हारे घर में जो गर्भ में जो बालक पल रहा है, पहला काम है उसकी रक्षा। क्या है? पहले कहीं जाओ तो जहां का नियम है उसके नियम के अनुसार काम करो। मंदिर खुलता है 4 बजे तो 3 बजे दरवाजा मत खटखटाओ। शिव महापुराण की परिक्रमा है, उसके लिए आप सवेरे आ जाओ। यहाँ सुंदर अभिषेक होता है। भगवान शिव का महामृत्युंजय जब विद्वान ब्राह्मण करते हैं। आप शिव पुराण की 11, 21, 51, 108 जितनी परिक्रमा हो लगाओ। नमः शिवाय का जप करो। बराबर 2:30-3 बजे आ जाओ, पूजन का लाभ लो और उसके बाद कथा में बैठ जाओ। बराबर 7 बजे आरती प्रसाद लेकर के अपने अपने घर पे जाओ। ये नियम है। तो पहला नियम, आकाशवाणी ने सुवर्चा से कहा कि आपके गर्भ में जो बालक उसकी रक्षा करो। सुवर्चा ने आत्महत्या करना बंद कर दिया। बोले नहीं, आकाशवाणी ने कहा है। और उसने एक बालक का जन्म दिया। और जहां जन्म हुआ वो पीपल का पेड़ था। पीपल पेड़ समझते हैं? उसके नीचे उसने बालक को जन्म दिया। जन्म बालक का हुआ और उसने पीपल को बच्चा दान कर दिया कि हे पीपल देवता,
ये बच्चा मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ, इसका पालन करना, रक्षा करना, सेवा करना, और मैं पृथ्वी में रहने वाली नहीं। तपस्विनी थी, अपनी योग माया से उसने प्राणों को त्याग कर दिया। तो हमारे देश में पीपल भी बालक की रक्षा किया। कैसे करता था? वो तो जड़ है, वो चल फिर नहीं सकता। बहुत ध्यान देना है। शाकुंतला एक कन्या का नाम है। वास्तव में विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए देवताओं ने मेनका को भेजा। मेनका ने अपने काम भाव से विश्वामित्र को मोहित किया और उनसे एक कन्या जन्म हुई। परिणाम 10,000 की तपस्या विश्वामित्र की खत्म हो गई। लो, और उसने कन्या को जन्म दिया। मेनका जमीन में छोड़ के चली गई, वो तो देवलोक से आई थी। उस कन्या को पक्षियों ने पाला। पक्षी जो होते ना, कबूतर आदि पक्षी, जब बरसात होती थी पंख ऊपर कर लेते थे और पक्षी लोग अनाज बिन करके उस कन्या को पिलाते खिलाते थे। तो उस कन्या का नाम पड़ा शकुंतला। फिर वो कण्व ऋषि ने उसका पालन पोषण किया, दुष्यंत के साथ विवाह किया। वहीं से भरत राजा का जन्म हुआ। शकुंतला का बेटा भरत, तो अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो ये देश इसलिए महान है कि एक पीपल भी उस बच्चे का पालन पोषण किया। पीपल में भी फल होते हैं, कभी गांव में गए होंगे, वो फल बड़ा मीठा होता है। तो जब वो बच्चा रोता था तो पीपल अपना फल उसके मुख में गिरा देता था ऊपर से। ऐसा कर करके वो बालक, उसका बालक का ब्रह्मा जी आए नामकरण किए। उस बालक का नाम पड़ा पिप्पलाद। ध्यान रखना, उस बालक का नाम पड़ा पिप्पलाद। बहुत अच्छे ऋषि हुए। जब थोड़ा बड़े हो गए तब उनको सब कहानी मालूम पड़ी कि मेरे पिताजी की हड्डी देवताओं ने ले लिया, मेरे पिताजी को मार डाले ना। देवताओं को श्राप दे दिया, जाओ तुम पशु बन जाओ। पशुपतिनाथ में सब चले गए। वो बालक का श्राप है। अब उसने, देवताओं ने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है। बोले तो, बोले शनि की दशा खराब थी, इसके लिए उनको हड्डी दान करना पड़ा। तो पिप्पलाद को गुस्सा आया, शनि को देखते ही शनि जलने लगा। उसके आग में, शरीर में आग प्रकट हो गई। अभी हाहाकार मच गया कि शनि जल गया, शनि जल गया, शनि जल गया। सब देवता आकर उसको प्रार्थना किए, महाराज आप ऐसा करो, बच्चे को छोड़ दो, अभी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, शनि नहीं रहेंगे तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने दृष्टि आंख बंद किया, तब तक आधे शनि जल चुके थे, इसलिए शनि महाराज काले हैं। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करेगा शनिवार के दिन, सायंकाल दीप दान करेगा या पिप्पलाद का नाम जप करेगा, उसको शनि कभी परेशान नहीं करेंगे। ध्यान रखना, जब कभी अपने कुंडली में शनि की दशा खराब हो तो, या शनिवार का दिन हो, अमावस्या का दिन हो, सायंकाल हो, कहीं पीपल का वृक्ष हो, उसमें पानी डालो, दीपक प्रज्वलित करो और परिक्रमा करो और साथ लगा के थोड़ा ऐसे मालिश करो। और पिप्पलाद या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करो तो आपको शनि परेशान करेगा नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो क्या होना चाहिए? प्रीति ही। भगवान शिव के चरणों में लोग शिव से डरते बहुत हैं, यहां मुश्किल है। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण। जो शिव शब्द है इसका नाम ही है कल्याण। किसी भी प्रकार भूल से, अनजान में, अज्ञान में भी अगर आग के पास आप जाओगे तो आपकी ठंडी खत्म होगी। ठंडी का सीजन हो ना, गांव देहातों में क्या करते हैं लोग? लकड़ी जलाते हैं। जब ज्यादा ठंड हो तो सब अगल बगल बैठ जाएंगे और आग में ऐसा सेंकेंगे। तो चाहे प्रेम से जाओ चाहे झगड़ा करके जाओ, अग्नि का काम क्या है? ठंड को भगाना। आप भगवान शिव की कथा में आए हो तो ये ताप को भगाती, गर्मी ठंड को भगाती है। और शिव कथा ताप माने आधि, व्याधि, उपाधि, चिंता, शोक, प्रॉब्लम, टेंशन, मुसीबत, परेशानी, कोई कथा भगाती है। अगर ये है अपने जीवन में तो जरूर कथा में बैठना और देखना 6 महीना 3 महीना में आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ये भाग, ये शिव पुराण क्या है? कल्प वृक्ष। कोई भी पुराण, कल्प वृक्ष माने जिस पेड़ के नीचे आप बैठो, जो आपकी इच्छा हो वो प्रदान करे। पर ध्यान रखना, ऐसी इच्छा रखना जो अपने अनुकूल हो। ऐसा नहीं सोचना कि 2024 में दिल्ली में बैठ जाऊं मैं। आपकी भी पूरी नहीं होगी, मेरी भी नहीं पूरी होगी है। हम ये कहें कि हम दिल्ली में कथा करें, बनारस में कथा करें, हरिद्वार में कथा करें तो ठीक है। अब मैं सोचूं नहीं मुझे अब दिल्ली पहुंचना है, वो भगवान कहें कि कहाँ राम राम जिंदगी भर जपा, तो राम राम जपाएं। तो अपने अनुकूल मनोकामना रखना। तो शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। शिव की कथा में आप बैठोगे आपका कल्याण होगा होगा होगा। ये जवाबदारी हमारी नहीं, शिव जी की जवाबदारी। ये कोई किताब नहीं है, ध्यान देना है। ये भगवान शिव का विग्रह है, शब्द रूपी। जैसे शिव जी की 2 फोटो, एक फोटो होती है मूर्ति जिसमें त्रिशूल लिए रहते हैं, चंद्रमा लिए रहते हैं, और एक जल ज्योत पिंडी ऊपर जल चढ़ाते हैं, वो भी शिव का स्वरूप है। वो मूर्ति रूप है, ये निराकार रूप है और ये शब्दाकार है। इसको कोई पेपर, कोई किताब नहीं समझना है। ये भगवान स्वयं भगवान शिव हैं। इनकी आप प्रदक्षिणा करो, पूजन करो, फल फूल प्रसाद द्रव्य दान दक्षिणा अर्पण करो और परमात्मा 10 गुना करके लौटा के देने वाला है। इसलिए का सदा सेव्या, शिव पुराण कहती है महात्म में, बोले सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेष 3 बार। मैंने कहा कष्ट दूर होता है होता है होता है, मैंने 3 बार कहा, इसका अर्थ नहीं ये शिव पुराण भी 3 बार बोला। अपने को अरे हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई तो मानेगा ना।
यहां शिव पुराण ने कहा सदा सेव्या विशेषतः एतद् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। ये शिव महापुराण की कथा परम पावन है। पावन किसको कहते हैं? जब हमारे जीवन में कोई पाप ना हो तब हम पावन होंगे। जैसे गंगा पावन है, भागवत, रामायण, गीता, शिव महापुराण ये पावन है। हम और आप पावन नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दोष आप में भी है और हमारे में भी है। और जब तक हम और आप पावन नहीं होंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ध्यान रखना। ये मौका मिला है 8 दिन। 8 दिन में आप चाहो आप शिव बन सकते हो, शंकर बन सकते हो। अभी कथा आएगी चंचुला की। उसने 8 दिन में परमात्मा का, भगवती पार्वती का पद पा लिया। हम लोग 14 साल बीत गए, किसी को मिला? हाँ कहो कि मना करो ना, उसमें संकोच की सब कर। नहीं मिला ना तो किसकी गलती है? अपनी गलती है। बस किसी को दोष नहीं देना। अपना स्वभाव, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अगर भगवान मिल गया है, धन मिल गया है, कीर्ति मिल गया है, यश मिल गया है, वैभव मिल गया है, तो आपका परिश्रम, आपका भाग्य। आप कहते हैं ना मेरा परिश्रम है, मैंने बड़ी मेहनत किया है तब मेरा ये दुकान बनी है, कंपनी बनी है, मंदिर बना है, बिल्डिंग बनी है, फ्लैट बना है। और नहीं बना है तो किसकी गलती? उसमें भी कहो ना मेरी गलती है। सब कुछ मिला कोई बात नहीं, पर परमात्मा के लिए हमने प्रयास नहीं किया, वो तो बहुत नजदीक है। इसमें लिखा है एतद् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। अगर पावन हमें और आपको बनना है तो 7 दिन आपको यहां बैठना पड़ेगा। एक दिन तो गया, 6 दिन बाकी। लास्ट दिन तो हवन पूजन है। तो जैसे गंगा पावन है, भगवान सूर्य पावन है, गीता भागवत पावन है, शिव पुराण पावन है, हवा पवन पावन है, पावन रहती है, तो उसमें हमें और आपको ध्यान रखना है। ये तो पावन बनाने का ग्रंथ है। ये जीवन काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, तेरा मेरा, ये अपने काम से ये शरीर की प्राप्ति ही काम से हुई है। जब वीर और रज मिलते हैं, पति पत्नी का संयोग होता है, तब ये जीव की उत्पत्ति होती। हम सब मां के गर्भ में थे। और सबसे ज्यादा कष्ट अगर जीव को है तो मां के गर्भ में। चारों तरफ से गंदगी, मल मूत्र में हम और आप अंदर थे 9 महीना। इसमें शिव पुराण में तो वर्णन है कि कितने दिन में कैसा शरीर बनता है। जब 1 महीना का शरीर हो जाता है तब बच्चा खुटखुटाता है। तब मां को तीखा खट्टा खाने की इच्छा होती है। और वही तीखा खट्टा मिर्चा खाएंगी मां और बच्चे को दर्द होता है, उसके शरीर में जलन होती है। कभी थोड़ा हाथ जल जाए, उसके ऊपर मिर्चा डालना तो मालूम पड़ेगा कितना दर्द। पर वो चिल्लाता है, उसको मालूम है, बोल नहीं सकता। मां को तो स्वाद आता है खाने में, पर वो जीवात्मा को दर्द होता है, कष्ट होता है, तकलीफ होती है। ऐसे शरीर नहीं मिला है। जब थोड़ा बड़ा होता है, इधर उधर भटकता है, उल्टी पलटी करता है, तब मां कहती है को देखो बच्चा इधर उधर घूम रहा, घूम नहीं रहा, छटपटा रहा है कि मैं कहां निकलूं, कहां फंस गया। तो चिल्लाता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, स्मृति रहती है। उस समय परमात्मा का ज्ञान उसको प्रकट होता है।
अभिमन्यु को हुआ है, परीक्षित को हुआ है। परमात्मा अंगुष्ठ मात्र में गए हैं ना, वो सबके यहां जाते हैं, उसको याद दिलाते हैं जीवात्मा। उस समय हाथ जोड़ता है, प्रभु मुझको बाहर निकाल दो, मैं कोई पाप नहीं करूंगा, आपका भजन करूंगा। ये मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति से है। भोग विलास के अपने तो कुत्ता बिल्ली पशु सब करके, पेड़ पौधे मछली बिल्ली सब बन के आ गई। 84 लाख योनियां हम और आप भटके। ये पहला मानव शरीर नहीं हमारा आपका। अगर शास्त्र का अध्ययन करें ना तो शरीर से प्रेम ना हो। और आज सिर्फ रूप में लोग पागल हैं, शरीर का दुरुपयोग करने में ही अपनी बहादुरी मान रहे हैं। इसलिए कहा कथा परम पावनी। 7 दिन में मैं वादा करता हूं आपको गंगा बन जाओगे, भागवत बन जाओगे, राम बन जाओगे, शिव बन जाओगे। पर ये सब विकार हटाना। स्विकार शिव पुराणम में कही मुक्ति दाते न गर्जती। सनत को नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने कहा, देवताओं ऋषि मुनियों, ऐसा नहीं कि शिव जी को सिर्फ जल प्रिय है। जल आप चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, गंगा जल चढ़ाते हो, मधु पंचामृत से स्नान अपने कराते हैं ना। पर शिव जी का और भी स्वरूप है। शिव कांची में एक शिवालय है जहां चमेली के तेल का ही अभिषेक होता है। अरुणाचल प्रदेश में एक भगवान शिवालय है, तो वहां अग्नि का अभिषेक होता है। अग्नि कपूर जलाते हैं और जलता जलता कपूर शिव जी को ऊपर चढ़ाते। इसका अर्थ है कि अग्नि सुरक्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम। ये अपने में भी है, अग्नि भी है। नहीं है अग्नि, अपने भोजन करते, पचाता कौन है, जलाता कौन है? उसी का नाम है जठराग्नि, जो पेट में रहती है, जो अन्न को पचाती है, उसका खून बनाता, गंदा बनाने सब अग्नि का काम है। तो भगवान शिव अष्टमूर्ति में विराजमान है। उनको दूध का अभिषेक है, अग्नि का अभिषेक है, हवा का अभिषेक है, मिट्टी का अभिषेक है। मिट्टी के भी शिव जी बनते हैं। सूत जी ने कहा, देवताओं ऋषि मुनियों, ये शिव पुराण कोई सामान्य नहीं है। शिव जी देखने में सरल है, पर उनकी पूजा पद्धति भी कठिन है। पर भोले हैं ना, इसलिए बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोले हैं, प्रसन्न भी होते हैं, पर कहीं कामदेव को जला भी देते। अगर अपने में भी जो शक्ति प्रकट होगा, इकराम प्रकट होगा, जला देंगे। गुस्सा होगा तो जला देंगे। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आज कितना सुंदर अवसर, वंदे शिव पुराण से। चलें शिव पुराण की महिमा में आए। आज अपने यहाँ का बड़ा त्योहार हरियाली तीज है।
और अपने यहाँ सुंदर लोग कजरी गीत गाते हैं। जहाँ झूला महोत्सव होता हो, सुंदर भाव से अपने भी स्मरण करें। और बहनों को माई का बहुत याद आता है। श्रावण महीना हो, कजली का त्यौहार हो, रक्षाबंधन हो, अपने माई के सहेलियाँ हो बचपन की, और सुंदर झूला होता हो, कुछ बहनें उत्सव नाचती गाती हों, कुछ लोग गीत गाते हों, तो लगता और बरसात होती हो और गरम गरम बादाम का हलवा होता रहे साथ में, और पकौड़ी भजिया रहे, तब तो और अच्छा है। तो इसलिए श्रावण महीना सबको याद आ रहा है घर में। तो शिव जी की शिव पुराण से चारों तरफ से उत्सव आज मना रहे हैं। चलें भी अपने सुंदर कजरी गीत का आनंद लें, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राधा रनियाए हरी। के हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राधा रनियाए हरी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राधा रनियाए हरी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राधा रनियाए हरी। आए घूंघर घनकारे, पर रिम झिम बूंद फुहारे। फिर आए घूंघर घनकारे, पर रिम झिम बूंद फुहारे। हरे रामा चमक रही दानिया, झूले राधा रनियाए हरी। हरे रामा चमक रही दानिया, झूले राधा रनियाए हरी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राधा रनियाए हरी। कर सोहे मोतियन माला, अंग अंग में भूषण निराला। कर सोहे मोतियन माला, अंग अंग में भूषण निराला। हरे रामा कमर पड़ी कर धनिया, झूले राधा रनियाए हरी। हरे रामा कमर पड़ी कर धनिया, झूले राधा रनियाए हरी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राधा रनियाए हरी। झूमे डाली डाली, बदनाम लेत मन मोरा। हरे रामा मंद मंद मुस्कनिया, झूले राधा रनियाए हरी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले
राधा रनिया हारी, हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, हुए राधा रनिया हारी, हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, हुए राधा रनिया हारी। चारों तरफ से सुंदर हरियाली हो, उत्सव हो, देवालय मंदिर हो और सुंदर शिव कथा हो, उसकी महिमा बढ़ जाती है। स्थिति परिस्थिति समय के अनुसार जिस प्रकार तीर्थे वापी बने वापी, कोई तीर्थ हो तो सत्कर्म की महिमा बढ़ जाती है। और तो तीर्थ भगवान भोलेनाथ क्षेत्रपाल महादेव का स्थान है। वंदे शिव पुराण सही, सूत महाराज जी ने शिव पुराण को वंदना किया, शिव जी को नहीं। इसका अर्थ है कि ये शिव पुराण ही शिव है। वंदे, वंदे माने प्रणाम, शिव पुराण सही सर्वदा हम प्रसन्न भी। किसी ने पूछ दिया कि आप क्यों प्रणाम कर रहे हो भाई? उन्होंने कहा सर्वदा हम, शरीर के जो भी दाह है, दाह माने दुख, उसको समाप्त कर देता है। और जब दुख समाप्त हो जाएंगे तो प्रसन्नता आ जाएगी, धी माने बुद्धि आ जाएगी। प्रकाश लाइट हुई तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है ना, कि अंधेरा को कहना पड़ता है अंधेरा भाई जाओ। लाइट आई, सूर्य उदय हुआ, अंधेरा भगा। शिव प्रसन्नता यावत दद्या स्वपदयो रतिम। हमारे शरीर में दाह कब तक है? दाह माने पाप। जब तक आप भगवान के सानिध्य में नहीं बैठे। आप कथा मंडप में आए और आपने जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो गए, पर इतना भरोसा हो तो ऐसा नहीं कि साथ अभी सब पाप खत्म हो जाए। घर में पहुंचते हुए गुस्सा करने लगो, अरे मालूम नहीं इतनी देर से मैं आया हूं, चाय नहीं बना सकती थी। तो ये जो पाप खत्म हुआ फिर बढ़ गया। कैसे? जैसे 5 लीटर 10 लीटर आप दूध गर्म करो और 1 चम्मच दही डाल दो तो क्या होता है? दूध फट जाता है। दूध है 10-15 लीटर और दही कितना है? 1 चम्मच है, तो पूरे दूध को फाड़ देता है। तो थोड़े थोड़े पाप हमारे कई जन्मों के पुण्यों को समाप्त कर देते। अभी मैंने विश्वामित्र की कथा सुनाई, 10,000 साल उन्होंने साधना किया था और मेनका के साथ एक बार काम किए, 10,000 जीरो। उनको बड़ा गुस्सा आया, बोले नहीं अब मैं फिर साधना करूंगा, अभी काम आएगा तो काम को जला दूंगा। ले फिर साधना किए 10,000। फिर कोई काम आया, मेनका आई, तो काम को तो नहीं रोक पाए, काम को खत्म कर दिया, पर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा भाग यहां से मेरे आश्रम से, तो भी पूरा पुण्य खत्म हो गया। काम से भी पुण्य खत्म और गुस्सा से भी खत्म और लोभ से भी खत्म। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 वस्तु बड़ी खतरनाक है। हमारे जीवन को अगर पतन की ओर ले जाने वाले यही 3 हैं और 3 आपको विजय प्राप्त कर लो। विजय माने धर्म विरुद्धोस्मि कामोस्मि। परमात्मा ने कहा धर्म के अनुसार पति पत्नी के बीच का प्रेम, काम मेरा स्वरूप है। गीता में भगवान ने कहा, भागवत में कहा, शिव पुराण में भी कहा। क्रोध भी करो, अपने ऊपर क्रोध करो। आज मैं कथा में क्यों नहीं जल्दी पहुंची, क्यों लेट हो गया, अपने ऊपर गुस्सा करो ना, दूसरे के ऊपर नहीं। तो वही क्रोध आपके लिए वरदान हो जाएगा। लोभ करो अपने लिए,
उसने कथा सुन लिया, उसने तीर्थ यात्रा कर लिया, उसने माता पिता की सेवा कर लिया, उसने फेरी लगा लिया, मैं क्यों नहीं लगाऊं, मैं भी लगाऊंगी, मुझे भी पुण्य कमाना है। पुण्य का लोभ होना चाहिए, पर कहेगा पुण्य का, सत्कर्म का, सेवा का लाभ। सिर्फ दिशा बदलनी है। तो तीनों आपको वरदान साबित हो जाएंगे। शिवम प्रसन्नता यावत, जब तक शिव के आप सानिध्य में नहीं बैठे तब तक आपके जीवन में काम क्रोध लोभ आपको परेशान करेंगे। शिव के सानिध्य में आ गए तो काम की हिम्मत है कि मंदिर में आए। उसको मालूम है कि वही तो जलाए थे मुझे। अभी कथाएं किया गया, बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ होती है। समुद्र निकटे देशे, बलकन नाम का एक बड़ा सुंदर गांव था और वहां चंचुला नाम की एक ब्राह्मण की कन्या थी। उसका विवाह एक दुष्टात्मा बिंदुक के साथ हो गया। बिंदुक था, उसका पूरा गांव, पूरा घर, पूरा परिवार पापाचार, दुष्टाचार, राक्षसी प्रवृत्ति है। एक व्यक्ति नहीं, पूरा गांव, पूरा समाज। अभी पाप को गिनाने लगेंगे तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जानामि धर्मः न च मे प्रवृत्ति। हर व्यक्ति जानता है पाप क्या है और पुण्य क्या, नहीं जानता। फिर क्यों करता है? अपने जानते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, फिर करते क्यों हैं? इसी का नाम जीवात्मा। एक शिकारी था ना, वो शिकारी समझते ना, जो पशु पक्षियों को पकड़ता है, मारता है, बेचता है, काटता है, उसको बहेलिया भी कहते हैं, शिकारी भी कहते हैं, कसाई भी कहते हैं। तो वो कबूतर को पकड़ता था और बाजार में बेचता था। और उससे जो आमदनी होती थी उसकी अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन एक कबूतर को पकड़ा, एक महात्मा की नजर पड़ गई। किसके ऊपर? ये शिकारी के ऊपर। उसने कहा तुम इसको क्यों पकड़े हो? और उसने कहा इसको बेचूंगा, 150 रुपया मिलेगा, मेरे घर की आजीविका चलेगी। बोले अच्छा, मैं तुमको 200 रुपया दे दूं तो? अरे मैं बोले छोड़ दूंगा, आप खरीद लो। तो बाबा जी ने 100 की जगह 200 रुपया दे दिया शिकारी को और कबूतर को ले आए। पर वो महात्मा थे, हिंसा किए नहीं, कबूतर को पढ़ाने लगे। महात्मा कबूतर को पढ़ाने लगे। क्या पढ़ाते हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम फंस जाएंगे। महात्मा जी ने कबूतर को सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम फंस जाएंगे। कबूतर बोलने लगा पर अपने नहीं बोल रहे हैं। महात्मा जी ने कबूतर को सिखाया, कबूतर गाने लगा। क्या गाता है? शिकारी जाल दाना और हम फंस जाएंगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और फंस जाएंगे। पहले एक कबूतर गाता था, अब सब कबूतर गाने लगे। अब महात्मा ने कबूतर को छोड़ दिया। और कबूतर गया तो वहां जंगल में यही गाने लगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा,
दाना डालेगा और हम फंस जाएंगे। अभी वो सब यही गाने लगे जितने कबूतर थे। अभी जाल में कोई जाए नहीं। अब वो बेचारा शिकारी दिन भर जाल फैलाए पड़ा रहे, कोई आए नहीं, क्योंकि सबको यही सिखाए। अब उसको तो धंधा पानी बंद, खाने के लाले पड़ गए, यही तो करता था। वो शिकारी महात्मा के पास आए कि तुमने क्या सिखा दिया इनको, अब तो कोई फंसते नहीं है। महात्मा ने कहा इसमें मेरी गलती, तुम अपना काम करो, तुम्हारा जो काम है वो करो। अच्छा, तो जाकर के फिर वही शिकारी जाल बिछाया, दाना डाला और इन लोगों को आदत पड़ गई, जाकर के खाने लगे तो फंस गए। वो जो महात्मा का चेला था ना, जो सिखाए, तो वो ऊपर बैठा था, वो नहीं आया। वो आकर के महात्मा से कहा कि महाराज जी तो सब फंस गए, गलती हो गई, आपने क्या सिखाया? तो महात्मा ने कहा मैं सिखाया ठीक था, मेरी गलती नहीं थी, गलती तुम लोगों की है। महात्मा ने कहा कि मैंने क्या सिखाया था तुम्हें? बोले शिकारी आएगा। आया कि नहीं? बोले आया। फिर मैंने सिखाया था जाल बिछाएगा, बिछाया कि नहीं? बोले हाँ। फिर मैंने सिखाया था दाना डालेगा, डाला कि नहीं? बोले डाला। फिर क्या सिखाया था? और हम फंस जाएंगे। तो क्यों फंसे तुम? मैंने सिखाया था तो फंसे क्यों? गलती किसकी? अपनी। बस वही कथा हमारी और आपकी है। अपने घर जाएंगे तो गुस्सा किए तो 4 घंटा का जीरो। अपने घर जाना, गुस्सा नहीं करना है। चलो कोई बात नहीं, हम घर का काम कर देंगे, भोजन बना देंगे, चाय पिला देंगे, नाश्ता करा देंगे। सरलता रहे। मन में जब तक सरलता नहीं आएगी तब तक परमात्मा मिलेंगे नहीं। जयति जयति जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले, खेलते रहे हैं नाथ निराले। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। जयति जयति जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले, खेलते रहे हैं नाथ निराले। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। जो भी तेरा ध्यान धरे उसका सुर निर्माण करे। जो भी तेरा ध्यान धरे उसका सुर निर्माण करे। जन्म मरण से ओ उभरे, चरण तुम्हारी जो धर ले। तो दया करो इस पीने वाले, भक्तजनों के तुम रखवाले। तुम नैया कौन संभाले। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। जयति जयति जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले, तेरे हैं नाथ निराले। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। ऐसे हैं अवघड़दानी, देते हैं वर मनमानी। ऐसे हैं अवघड़दानी, देते हैं वर मनमानी। भस्मासुर था अभिमानी, भस्म करने की सैतानी। ओ पार्वती बन विष्णु आए, दादाबाज को मजा चखाए।
पार्वती बन विष्णु आए, दगाबाज को मजा चखाए, भांग धतूरा आपको खाए। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। जयति जयति जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले, खेलते रहे हैं नाच निराले। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। नमः शिवाय। भाव से बोले दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली। अपनी विपदा किसे सुनाए, मन में एक आशा है लाए। अपनी विपदा किसे सुनाए, मन में एक आशा है लाए। श्री चरणों की धूल मिले जो, नैन हमारे दर्शन पाए। श्री चरणों की धूल मिले जो, नैन हमारे दर्शन पाए। आस हमारी पूरी कर दो, मेरी खाली झोली भर दो। आस हमारी पूरी कर दो, मेरी खाली झोली भर दो। एक नजर मुझ पे भी कर दो। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। जयति जयति जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले, खेलते रहे हैं नाच निराले। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। जयति जयति जय काशी वाले, काशी वाले देवघर वाले, खेलते रहे हैं नाच निराले। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। बोलिए शंकर भगवान की। बराबर कथा प्रारंभ हो गई है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज ने कहा, बंदे शिव पुराण सर्वदा प्रसन्न दे, शिव प्रसन्नता यावत दद्या स्वपदयो रतिम। प्रेम प्रकट हुआ। ऋषियों मुनि सबने जयकारा लगाया है। समुद्र के किनारे बसकल गांव में बिंदुक बड़ा पापी दुराचारी, पूरा गांव का गांव। कथा का एक ही रहस्य है, काम क्रोध और लोभ आपके अनुसार रहे, आपकी आज्ञा में रहे। अभी चंचुला तो बड़ी सज्जन स्वभाव की थी, उसका विवाह बिंदुक के साथ हुआ है। चंचुला हमारी और आपकी आत्मा है और बिंदुक संसारी जीव है। हर व्यक्ति पहले पवित्र होता है। पानी ऊपर से गिरता है बरसात में, वो गंदा कब होता है? जब जमीन में मिलता है। ऊपर आप रोक लो ना सबसे, फिर उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति अच्छा है, शुद्ध है, पावन है, पर जब संसार में एकत्रित होता है ना, तब काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर तेरा मेरा ईर्षा राग द्वेष, ये जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे ऐसे उसको प्रभावित करने लगता है। चंचुला का विवाह बिंदुक के साथ हुआ। बड़ा प्रयास किया चंचुला बिंदुक को सही करने का, पर सही करते करते वो कब बिगड़ गई उसको नहीं मालूम पड़ा। ये हमारी आपकी कथा है, ध्यान रखना है। अगर इसी को अध्यात्म में ले जाओगे ना, तो यही आत्मा और मन बुद्धि की कथा है। आत्मा पवित्र है पर बुद्धि
मन उसको परेशान, चल यहां चल, ऐसा कर ऐसा कर, और हम सबको विजय प्राप्त कर लेते हैं पर स्वयं अपने से पराजित हो जाते हैं। अभी चंचुला सुधारने का प्रयास किया, बिंदु को, मन को, जीवात्मा को, पर स्वयं बिगड़ गई। और वो भी पाप में, जानामि धर्मः न च मे प्रवृत्ति। मैंने पहले कहा जन्म से बच्चे को ज्ञान रहता है। जब वो जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, 1-2 दिन का बच्चा भी मां का दूध पीना जान जाता है। कहां ट्रेनिंग लिया, कौन सिखाया? 1-2 दिन बाद जब मां दूध पिलाती है तो बच्चा दूध पीना जानता है। उसको कोई सिखाया? जानामि धर्मः न च मे प्रवृत्ति। और हर न जानामि अधर्मः, हर व्यक्ति पाप जानता है कि क्या है पाप, पर रोक नहीं पाता। जानामि धर्म न च मे निवृत्ति, स्वभाव। अभी चंचुला भी उसी प्रकार उसी रंग में रंग गई। अनाचार, दुराचार, शरीर का व्यापार, पर पुरुष पर स्त्री के साथ घूमना भागना। अभी संस्कार की बात क्या करें, रोज हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रोज निर्णय देता है। कोई भी लड़की, कोई भी लड़का कैसे भी रहे, कोई रोक नहीं सकता। कितना हम लोग समझाएंगे? कोई पूछ नहीं सकता कहां थे रात में। पूछ लिया तो जुर्म है, सजा है। ले पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा करो, 20 साल 25 साल का करो। अगर पूछ लिया कहां गए थे बच्चे, तो माता पिता जेल में चले जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट जजों का हालत है। पूरा तंत्र हमारे और आपकी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए तैयार है। अगर संस्कार नहीं रहेगा तो शरीर का पतन है, फिर वो पशु है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम मधुको विष। अगर हमारी और आपकी प्रतिष्ठा संस्कार है, बस संस्कार के कारण लोग हमारी आपकी पूजा करते हैं। और संस्कार को खराब करने का पूरा तंत्र फैल रहा है। कोई भी सरकार हो, मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं, पर कहीं आपको संस्कार सिखाया जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में। और जो कुछ बचा था तो मोबाइल भाई वो भी खत्म कर दिया। अभी संस्कार की हम बात बताएं, ब्रह्मचर्य की बात बताएं, संयम की बात बतलाएं तो लोग उपहास करते हैं कि पुराने जमाने की बात है। उसी रंग में चंचुला भी रंग गई। शरीर का दुर्व्यवहार, पर पुरुष गमन करने लगी। पूरा गांव ही ऐसा, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, कोई मर्यादा नहीं, पशुवत जीवन व्यतीत होते रहा। और एक काल की गति आई और बिंदु की मृत्यु हो गई। अभी चंचुला का भी शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जो रूप के ग्राहक थे वो सब दूर होने लगे। अब उसको एकांत होने लगा, उससे कोई बात ना करे। तब उसको एकांत खाने लगा। तब उसके बचपन के दोष संस्कार था उसके परिवार में, मायके में, वो उसको याद आते। इतने में उसके गांव से उसकी सखियों का समाचार आता है। पत्र आता है कि चंचुला, श्रावण महीना है, हम लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, तो हमारी इच्छा है कि तुम भी चलो, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि भाई साहब नहीं रह गए। बच्चे आजकल किसी की बात सुनते नहीं, तो चलो चलते हैं, बराबर इतनी तारीख को इतने समय यहां मिल लेना।
जो थोड़ा बहुत अन्न जल कपड़े वस्त्र हो लेके आना, नहीं हो तो हम लोग हैं, हम तुम्हारे मायके के हैं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा चंदा करके तुम्हारा भी खर्चा उठा लेंगे। ऐसे संगी बड़े मुश्किल में मिलते हैं। धन संपत्ति हो तो पूरा नगर आपका बन जाता। चंचुला, उसको संस्कार जागृत हुआ। ये कौन कहने वाला है? ये आपके पंडित, आपका आचार्य दयानंद है। महीनों से घर घर जाना कि चलो कथा करें, कथा में एकत्रित हों। आज किसी को फुर्सत? गोवा ले जाने मिलेंगे, स्विट्जरलैंड ले जाने वाले मिलेंगे, पर कथा में ले जाने वाला है कोई? उसका धन्यवाद दो है कि श्रावण महीना हम लोगों का बड़ा कीमती है। पानी पीने का भी पैसा लेते हैं, चाहे नाश्ता की बात। 1 महीना से लगा कि चलो भाई कथा करें, थोड़ा पंडाल, थोड़ा तुम दो, थोड़ा तुम दो। पैसा तो लाखों रुपया लोग उड़ाते हैं। आप बंबई में कौन किसको फुर्सत है? अभी जहां मैं कथा किया हूं ठाकुर कॉलेज के बगल में सिद्धिविनायक मंदिर, मैंने 16 दिन कथा की। पहले शिव कथा किया, फिर राम कथा, उसके बाद अभी 1 महीना और कथा चल रही। अभी उनकी कथा पूरी होगी, फिर मैं भागवत करने पहुंच जाऊंगा। 1 महीना, 16 दिन, 45 दिन, 55 दिन लगातार कथा। वहां बैठने की जगह नहीं मिलती। ऐसा कहने का अर्थ कि भैंदर में आप अपने पंडित आचार्य दयानंद को धन्यवाद तालियों से वंदन करो कि आपको कहता है चलो चलो। 100, 200, 500, 1000, 500 रुपया आज कौन मानता है? अपने 1000, 2000 में कुछ होने वाला नहीं है। सत्यनारायण कथा करो तो 2, 5, 10 हजार चला जाता है। ये 8-8 दिन का इतनी बड़ा पंचायत करना है। तो कहने का अर्थ कि अगर कोई हमें सत्कर्म की ओर ले जा रहा है तो सहयोग करना चाहिए। और एक बात और बतला दूं, जितना आपका यहाँ लगेगा मेरी जवाबदारी 1000 गुना करके भोलेनाथ देगा। 1000 गुना। ये भी कर्जा से बहुत डरता है। भगवान कभी किसी का कर्जा नहीं रखते। और उसका अनुभव पूछ लो। मुख्य यजमान बैठे हैं अग्रवाल जी, 14-15 साल से मुख्य यजमान, उनको कोई फायदा नहीं हो तो कोई बने मुख्य यजमान। ये अनुभव की चीज है। हमें स्वयं कथा में आनंद आना चाहिए। वक्ता को जब तक आनंद नहीं आएगा, पैसे से कथा नहीं करेगा। हमें आनंद आता आपका स्नेह, आपका भाव, आपके चेहरे में जो उत्साह है कथा के प्रति। और वर्तमान समय में तो पूरी बंबई में गली गली कथा चल रही है। ये तो बड़े भाग्यशाली हैं आप भैंदर वाले हैं कि चारों तरफ से कथाओं का सुंदर आयोजन होता है। चंचुला को समाचार मिला चंचुला का संस्कार जागृत हुआ। आप सत्कर्म की ओर जाना तो समझ लेना हमारे पूर्व जन्म की तपस्या है, माता पिता की तपस्या है, दादा दादी की तपस्या है। नहीं तो लोग मंदिर की तरफ नहीं जाते हैं, क्लबों की तरफ जाएंगे, होटलों की तरफ जाएंगे। चंचुला बराबर समय पहुंची और सब लोग सुंदर यात्रा प्रारंभ किए हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद
मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सुंदर भजन संकीर्तन करते रहना चाहिए। सभी देवताओं का आवाहन कर। अभी यात्रा प्रारंभ हुई है, सब लोग सुंदर बैठे हैं और सभी भगवानों का आना सुंदर श्याम हमारे हर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हर कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग राधा जी को लाना। आप भी आना संग राधा जी को लाना। नहीं बुलाना है, बुलाना है। भले शिव कथा है तो राधा भी आना चाहिए, श्याम भी आना चाहिए। तो ऐसे कोई भगवान राधा आएंगी, सुंदर नाचते गाते उत्सव मनाए। सब देवताओं को बुलाना है। मुझे विराम करना है, 7 बज गया। अभी आरती करेंगे तो पहले सब भगवान को आवाहन कर लें। कोई दिल वाला, सपेगा कोई दिल वाला, सपेगा कोई दिल वाला, सपेगा कोई दिल वाला। राम राम की माला सपेगा कोई दिल वाला। राम राम की माला सपेगा कोई दिल वाला। ये माला गौरानी जपुली, ये माला गौरानी जपुली, ये माला गौरानी जपुली, ये माला गौरानी जपुली। मिल गए डमरू वाला सपेगा कोई दिल वाला। मिल गए डमरू वाला सपेगा कोई दिल वाला। माला राधा ने जपुली, माला राधा ने जपुली, माला राधा ने जपुली, माला राधा ने जपुली। मिल गए मुरली वाला सपेगा कोई दिल वाला। मिल गया मुरली वाला सपेगा कोई दिल वाला। सपेगा कोई दिल वाला, सपेगा कोई दिल वाला।
राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज यहाँ का कथा विराम और आज का जो प्रसाद है डॉक्टर गणेश बूब की तरफ से है, आरती भी उनकी तरफ से है। प्रसाद काउंटर में मिलेगा, ध्यान रखना। यहाँ से आरती करके एक एक करके जाएंगे, प्रसाद लेंगे और सुबह 7 बजे से 1 बजे तक यहाँ रुद्राभिषेक महामृत्युंजय का जप है, उसमें भी जिनको लाभ लेना है आप लेकर के नाम ले सकते हैं। और मंदिर के ट्रस्टियों का भी बहुत, अभी मैं कथा में कहा कि सबसे बड़ा मुश्किल है जगह की। यहाँ मुंबई जैसे में अगर इतनी जगह उन्होंने सत्संग के लिए रखा है और देते हैं, तो जितने भी ट्रस्टी हैं क्षेत्रपाल शिव मंदिर के, उनको भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और एक बार तालियों से अभिनंदन करते हैं। और हमारा जो मुख्य यजमान परिवार है कमल किशोर अग्रवाल जी, श्रीमती गुलकेश देवी अग्रवाल जी, उनके बच्चे यहाँ पे आएंगे। फिर डॉक्टर राजीव अग्रवाल, श्रीमती राखी अग्रवाल, सुरेश जोशी, श्रीमती अनीता जोशी, दर्शन जोशी, सब आदि सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। जय शिव ओंकारा स्वामी हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव, हर धारी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, शासन गरुड़ासन अनुशासन गरुड़ासन, जवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। ओ भुजधार चतुर भुज दस भुजयति सोए, स्वामी दस भुजयति सोए, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी धनशाली नंदन मृगधारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबरिया, स्वामी बागांबरिया दिक ब्रह्मादिक सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जुग हरता, जग करता जुग हरता, जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, स्वामी जानत अभिवेका, प्रणवाक्षर के माथे ओमाक्षर के माथे, ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती तो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे,
कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिवा ओंकारा प्रभु हर शिवा ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अनदानी दाता। ओ हर 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 महादेव। ओ हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।